हाथीन विधानसभा में सकारात्मक बदलाव के लिए घर घर दस्तक कार्यक्रम, इसमें हर घर में जाके हम नॉक कर रहे हैं कि भाई जागिए, बदलाव कीजिए, अच्छा गंदा बदलाव नहीं। पर्यावरण पर पिछले 10 सालों में बहुत काम करने की कोशिश की है। 5 लाख फल वाले पौधे लगवाने की कोशिश की। जो अभी हम बात कर रहे थे, कैंसर फैल रहे हैं, क्यों फैल रहे हैं? क्योंकि हम गंदी चीजें खा रहे हैं। एक धार्मिक मुद्दा है यमुना के साथ, क्योंकि ब्रज भूमि और कृष्ण जी का बड़ा इससे लगाव रहा है। दूसरा, हमारी सेहत को लेके, सिंचाई को लेके, अब क्योंकि गंदा पानी है तो वो साफ होना चाहिए। उस उद्देश्य को लेके हमने लोगों में जन जागरण चलाया था कि लोग एक होकर के सरकारों तक जाएं, समाज को आगे बढ़ाना है, देश को आगे ले जाना है, देश को विकसित करना है, किसान को आगे ले जाना है, क्योंकि सिंचाई का माध्यम पानी है। माई हिंदी की चुनावी चर्चा में आज हमारे साथ सिंचाई विभाग में कार्यरत रहे डॉक्टर शिव सिंह रावत जी मौजूद हैं। इनसे आज चुनावी चर्चा भी बात करते हैं और तमाम ऐसी बातें हैं जो आज इनसे हम करते हैं। सर, माई हिंदी पर सबसे पहले आपका स्वागत है। सबसे पहले तो माई हिंदी के दर्शकों को और आपको मेरी नमस्कार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का। सर, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि आपने एक यमुना बचाओ पद यात्रा शुरू की थी। आपने कब से कब तक वो यात्रा की थी और क्या उसका असर निकल के आया? देखो, यमुना यात्रा जो हमारा करने का पर्पस था वो ये था कि क्योंकि मैं सिंचाई विभाग में अधिकारी रहा हूँ, तो मुझे ये पता था कि हमें जो पानी मिल रहा है वो ओखला से मिल रहा है। वो बेसिकली यमुना का पानी नहीं है, वो दिल्ली का गंद है। चाहे वो इंडस्ट्रियल वेस्ट हो, चाहे वो एसटीपी का पानी हो, सीवरेज का पानी हो, तो वही हमें आगरा और नहर से और गुड़गांव नहर से इन एरियाज को आ रहे हैं। तो वो दिल्ली का गंद है। तो उसको साफ करने के लिए या उस पानी को कैसे स्वच्छ किया जाए, उसको लेके चिंतन था और मैंने पीएचडी भी इस विषय को लेके यमुना पे की थी। और मैं इजराइल भी 2022 में होके आया था, तो मैंने वहां देखा कि इस तरह के गंदे पानी को साफ करने के लिए वहाँ प्राकृतिक तरीके हैं, प्राकृतिक तकनीक है। तो वो तकनीक हमारे यहाँ भी हो सकती है। तो हम लोगों के जगाने के लिए वो यात्रा मैंने इसलिए की थी कि लोग एक बार जागरूक हों और ये पहचान पाए कि एक धार्मिक मुद्दा है यमुना के साथ, क्योंकि ब्रज भूमि और कृष्ण जी का बड़ा इससे लगाव रहा है। दूसरा, हमारी सेहत को लेके, सिंचाई को लेके, अब क्योंकि गंदा पानी है तो वो साफ होना चाहिए। उस उद्देश्य को लेके हमने लोगों में जन जागरण चलाया था कि लोग एक होकर के सरकारों तक जाएं और अपने इस विषय को उठाएं, क्योंकि सरकार के पास बहुत सारे काम होते हैं, तो वो प्रायोरिटी जब भी देती है जब लोगों की आवाज आने लगती है। तो एक वो आवाज बनने की कोशिश की थी सरकार और लोगों के बीच में, और वो सफल होगी ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। क्योंकि हमने प्राकृतिक तरीके से जो कंपनियां इस विषय में काम कर रही हैं उनसे हमने मोटा मोटा एक प्रोजेक्ट बनाए हैं। तो अभी क्योंकि पीछे पार्लियामेंट के इलेक्शन थे, अब ये फिर इलेक्शन का मुद्दा चल पड़ा, तो ये इमीडिएटली इलेक्शन के बाद उस विषय को हम भारत सरकार और हरियाणा सरकार, जो भी नई सरकार बनेगी, उनको रखेंगे और इस पर अगले 5 सालों में हर हालत में इस पानी को साफ कराने की कोशिश करेंगे। तो आपने अभी कहा कि प्राकृतिक तरीके से उसको साफ किया जा सकता है। वो प्राकृतिक तरीके क्या थे, जनता भी जानना चाहती है। देखिए, एक तो होता है एसटीपी लगते हैं, उसमें बहुत बड़ी जमीन चाहिए। एक होता है कि जो पानी बह रहा है उसी के अंदर बैक्टीरिया डाले जाते हैं, या एलगी होती है टेक्निकल टर्म से, या एक आजकल नैनो टेक्नोलॉजी आई हुई है। वो उससे क्या होता है कि जो पानी के अंदर जो डायटम्स हैं वो इतने तेज गति से काम करते हैं कि जो गंद है उसको तोड़ देते हैं और वो बहुत माइन्यूट हो जाता है और वो छन जाता है और साफ पानी आगे बहने लगता है। तो उसमें अलग से कोई प्लांट लगाने की जरूरत नहीं है कोई, और उसी बहते हुए पानी में हम उसको कर सकते हैं। जिस तरीके से आप गए, घर घर जाकर यमुना बचाओ पदयात्रा आपने की, घर घर जाकर आपने लोगों को इसके प्रति जागरूक भी किया, तो कहीं ऐसा भी समस्या निकल के आई कि छोटी जो नालियां हैं वो यमुना से जुड़ी हुई हैं, जो घरों की गंदगी है वो भी यमुना में आ रही है? क्या ये लोगों की लापरवाही से भी तो गंदगी हुई है? बिल्कुल, आपने बहुत सही मुद्दा उठाया है। हम कई बार क्या होता है कि बड़ी समस्या को देख रहे होते हैं और सरकारों पर दोष आरोपण करते रहते हैं कि इसने ये नहीं किया, उसने। लेकिन अगर हम उसको, जो जैसा प्रश्न आपने उठाया, उसको बारीकी से जाएं तो हम सब वही तो कर रहे हैं। मुख्य कारण यही है क्योंकि एक नहीं, ऐसी कई नालियां हैं जो बस फर्क इतना है कि एक आदमी इतना कर रहा है और हम इतना सा कर रहे हैं, लेकिन हम भी तो लाखों लोग हैं। एक इंडस्ट्री मान लो इतना कर रही है, लेकिन हम भी 100 गांव में, मान लो 100 गांव मिलके उसका आधा
1/4 कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम भी उसका पार्ट हैं। जी। इसलिए हम वो जगाने के लिए भी हमें भी अपनी आदतों में सुधार करना पड़ेगा, समाज को आगे बढ़ाना है, देश को आगे ले जाना है, देश को विकसित करना है, किसान को आगे ले जाना है, क्योंकि सिंचाई का माध्यम पानी है, तो वो साफ होगा जब भी बात बनेगी। उसके लिए सबको इकट्ठा होकर काम करना पड़ेगा। अब हम इतने ज्यादा हमारे किसान भाई हैं, वो ज्यादा पैदा के चक्कर में इतना केमिकल्स डाल रहे हैं, फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, उनको ये पता ही नहीं भी इसका कितना नुकसान है। अल्टीमेटली उस सॉइल के अंदर जो उगेगा उसको हम ही तो खाएंगे, किसान ही तो खाएगा, तो उसी को नुकसान करेगा। लेकिन वो कहीं मन में चीजें उसके आ नहीं रही थी, वो समझाने की कोशिश की है, और उसमें लोगों को मैंने ये देखा है कि भोले लोग हैं, जल्दी मान भी जाते हैं, जागरूक हुए हैं लोग। हाँ, लेकिन उसमें लगातार एक सतत प्रयास की जरूरत है। ऐसे नहीं कि 2 महीने कर लिया फिर छोड़ दिया। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम जब ये प्रोजेक्ट करेंगे, अगर सरकार में हमारी कोई भागीदारी बन पाती है, तो ये 5 सालों के अंदर ये करेंगे, तो हम साथ साथ जागरूकता अभियान को जारी रखेंगे, एनजीओ को इन्वॉल्व करेंगे, CSR में बहुत सारा फंड होता है, कंपनी को इन्वॉल्व करेंगे, लोकल लेवल पर कमेटियां बनाएंगे हर गांव में, 10-10, 20-20 यूथ जो हमारे बेचारे बच्चे हैं उनको कुछ इंसेंटिव देंगे। वो जो ऐसा कुछ कर रहा होगा उसको समझाएंगे, भाई ऐसा मत करिए, पानी को बर्बाद मत करो। हम वाटर कंजर्वेशन पे भी बात करेंगे और पानी की क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए भी बात करेंगे। तो ये बात हुई सामाजिक कार्य की। इसी बीच आप चुनावी बिगुल जो बज रहा है अब हरियाणा में शुरू हो चुका है, इसमें अपना मन बना रहे हैं हथीन विधानसभा क्षेत्र से, तो किस तरीके का आपने समस्याएं वहां देखी हैं, किस पार्टी से आप मन बना रहे हैं लड़ने का? पहले तो समस्याओं की बात कर लेते हैं। देखिए ज्योति जी, मैं 2014-15 से समाज के कामों में लगा हुआ हूँ, और चाहे वो जल संचयन पे हो, चाहे वो वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण पे हो। हथीन विधानसभा क्षेत्र में जल की भारी समस्या है, बहुत भारी समस्या है, क्योंकि जल की बहुत कमी है। उसे पानी का स्टोर लोग वहां करते हैं, क्योंकि मेवाती एरिया है, वहां पर काफी दिनों से पानी स्टोर रहता है, उसमें बीमारियों का भी खतरा रहता है। उसे पानी को पीते हैं और इस्तेमाल करते हैं उसी पानी। ये इससे सिर्फ हथीन की समस्या नहीं है, सब पूरे हरियाणा की समस्या है। जी जी जी। तो मैं उसको इस तरह से देखता हूँ, क्योंकि हमारे 2/3 ब्लॉक डार्क जोन में आ चुके हैं। अभी 2-3 दिन पहले मैं सियोल गांव में था, वहाँ 150 किसान थे, उनको मैं संबोधन कर रहा था पानी के ऊपर ही। उस गांव का पानी पिछले 10 सालों में 1.5 से 1.25 फीट के हिसाब से नीचे जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं। कहते जी हम तो अपना खटका दबाते हैं, पानी निकाल लेते हैं, पानी बहता रहता है। तो ये समझाने की जरूरत है। हम इन छोटे छोटे बदलावों के साथ राजनीति में आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अभी क्या राजनीति का क्या रूप है कि भाई मैं फलानी पार्टी से, मैं फलानी पार्टी से, पार्टी ने ये किया, पार्टी ने वो किया, आपने क्या किया? हम उसकी बात कर रहे हैं कि आपने क्या किया, वो जनता को बताइए ना। हमने शिक्षा पे, सिंचाई पे, हेल्थ पर, नौजवानों पर, महिला सशक्तिकरण पर, पर्यावरण पर पिछले 10 सालों में बहुत काम करने की कोशिश की है। 5 लाख फल वाले पौधे लगवाने की कोशिश की। जो अभी हम बात कर रहे थे, कैंसर फैल रहे हैं, क्यों फैल रहे हैं? क्योंकि हम गंदी चीजें खा रहे हैं। महिलाओं में आप देखेंगे, आप महिला है, आपको पता होगा B12 की कितनी कमी है, विटामिन की कितनी कमी है। क्यों? क्योंकि उनको खाने में अच्छी चीजें मिल नहीं रही। तो हमने कोशिश की कि हर किसान कम से कम 5-10 पौधे अपने घर में, खेत में लगाए, तो वो जो फल होंगे तो घर वाले तो खाएंगे। और हमारे यहाँ अभी भी क्या है, पहले आदमी को मिलता है, बेटे को मिलता है, बाद में बेटी को मिलता है। तो मान लो कि उसने 5 फल वाले पौधे लगा लिए, तो कुछ तो बचेगा बेटी को मिलने के लिए, बहू को मिलने के लिए। हम उस माइन्यूटली तक काम करना चाहते हैं, हम वो बदलाव चाह रहे हैं, इसलिए हम राजनीति में आना चाहते हैं। अभी किस पार्टी से फोन आ रहा है टिकट के लिए? देखो, जब आप चर्चा में आने लगते हैं और समाज कुछ कुछ कहने लगता है आपके बारे में, पार्टियां तो निश्चित ऐसे आदमी को ढूंढने की कोशिश करती हैं। और विषय पार्टी का नहीं है, विषय है कि राष्ट्र के लिए कौन काम करना चाहता है, देश के लिए कौन काम करना, किसान के लिए कौन काम करना चाहता है। जो गांव है, उस गांव में अकेला किसान नहीं है, कारीगर भी हैं, गरीब लोग भी हैं, जिनके पास रोजी रोटी का साधन नहीं है, वो भी है। तो गांव का विकास कैसे हो, ये है मुद्दा। तो इसलिए हमने जो सारा फोकस रखा है वो ग्रामीण क्षेत्र में रखा है, चाहे वो महिला हो, चाहे पर्यावरण हो, चाहे सिंचाई हो, वो सब शिक्षा हो। अब आप देखिए, हमने बिना भेदभाव के, चाहे वो हिंदू गांव में, क्योंकि हथीन में क्या है कि कुछ हिंदू गांव है, कुछ मुस्लिम गांव है, तो हमने बिना किसी झंझट के सब गांव में एक जैसा काम करने की कोशिश की है। खिल्लू का स्कूल में हमने बहुत बड़ा काम किया है, उसकी बाउंड्री वॉल, उसके नया फर्नीचर, नया वहां पर ड्रिंकिंग सिस्टम के लिए सिस्टम बनाया है, नए वहां पर स्लोगन्स लिखवाए हैं। उसके अंदर मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा अभी इंटरव्यू के बाद।
जैसे पावसर गांव है, किल्लू ये अपना मीठा का गांव है, उनमें 16 लाइटें लगवाई हैं गलियों में, 30-30, 35-35, वो अभी भी जल रही है 5-6 सालों से। नहीं, ये मुद्दे शिक्षा है, रोजगार है, बेरोजगारी है, पानी है, बिजली है, सड़कें हैं, ये मुद्दे तो सभी पार्टी के उम्मीदवारों के हैं। तो जनता अगर आपको वोट दे तो आप निर्दलीय भी लड़ेंगे या किसी पार्टी से आपका कोई मन है कि मैं इस पार्टी से ही लड़ूंगा? क्योंकि जैसा मैंने बताया और आपने पहले प्रश्न भी किया था कि भाई जब वो काम करता है कोई भी इंसान तो सबकी नजर में आता है, ऐसे तो है नहीं कि भाई वो इनविजिबल होता है, तो उसमें पार्टियों की भी नजर में आते हैं। मेरा पहला प्रयास ये है कि भाई जो जिस फिलॉसफी पे मैं काम कर रहा हूँ, जिस पार्टी के साथ मेरी वो फिलॉसफी मिलती हो, मैं उसमें अगर वो मुझे कहते हैं तो मैं डेफिनेटली वहां जाऊंगा। लेकिन क्योंकि मैंने 10 सालों से जो काम किया है लोगों के बीच में, और अभी मैंने एक कार्यक्रम चला रखा है हथीन के क्षेत्रों में, हथीन विधानसभा में सकारात्मक बदलाव के लिए घर घर दस्तक कार्यक्रम, जिसमें हर घर में जाके हम नॉक कर रहे हैं कि भाई जागिए, बदलाव कीजिए, अच्छा, गंदा बदलाव नहीं, गंदा तो सभी कर रहे हैं, अच्छा बदलाव के लिए तैयार रहो और साथ दो। लोग दिल से भावनाएं जुड़ रही हैं उनकी, तो मुझे जनता का पूरा प्यार है, तो मैं तो सब तरह से तैयार हूं। जनता की भी आवाज होगी किसी एक पार्टी के लिए या तमाम पार्टियों के लिए, क्योंकि आपको क्या लगता है आपकी फिलॉसफी किस पार्टी से मैच करती है? तो ये विषय ऐसा है कि राष्ट्र निर्माण के लिए सब पार्टियां काम कर रही हैं, लेकिन कई लोग सिर्फ कागजों में होते हैं, कई फील्ड में काम करना चाहते हैं। जो भी पार्टी रियलिस्टिक वे में जैसे मैं काम कर रहा हूँ ऐसे काम करती होगी तो मुझे को कोई एतराज नहीं। हाल ही में इनेलो बसपा का गठबंधन हुआ है और इलेक्शन भी मजबूत हो गया कि कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस में अब हर्ष कुमार भी जो है उनकी भी दावेदारी हो रही है, बीजेपी सरकार में है। तो क्या लगता है किस पार्टी से मजबूती मुकाबला रहेगा आपका, अगर आप निर्दलीय भी लड़ते हैं या किसी पार्टी से भी लड़ते हैं? तो देखिए विषय ये है, प्रजातंत्र में एक तो ज्यादा राजनेता होना बहुत जरूरी है, पार्टियां भी एक्टिव होना बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ यही भर नहीं है प्रजातंत्र। प्रजातंत्र में डिलीवर कौन करता है? बेसिकली प्रजातंत्र है किसके लिए? जनता के लिए। किसी भी पार्टी को या किसी भी कैंडिडेट को, चाहे वो आजाद है किसी पार्टी का, कौन जिताता है? जनता देती है। तो जनता के प्रति कौन समर्पित है, कौन काम करना चाहता है, मुद्दा ये है। बात बीजेपी, कांग्रेस, बसपा या किसी जिनका नाम आप जिनका भी ले रहे हैं वो नहीं है। मुद्दा जनता ने देखना भी आपका काम कौन कर सकता है, और काम करने के कई तरीके हैं। अच्छा काम कौन कर सकता है, जो उनकी धरातल पे समस्या आ रही है उनको कौन दूर कर सकता है। धरातल पे समस्या क्या है? शिक्षा है, हेल्थ का इश्यू है, लड़की अपनी औरतों की क्या हालत हो रही है बेचारियों के हेल्थ के मामले में, और अपना पानी है, सिंचाई का पानी है, चाहे पीने का पानी है। तो इन विषय को लेके हम काम कर रहे हैं और जनता इस बात की भावना को समझ रही है। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी एक्स पार्टी है, वाई पार्टी है, जेड पार्टी है या कौन कैंडिडेट है। जनता की चाहत है जो आप चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आखिरी सवाल, मुद्दे आपने बताए, किस तरीके से राजनीतिक जो है वो समीकरण रहेगा और किस तरह आप जनता के बीच जाएंगे, और भी समस्याएं जो निकल के आ रही है वो क्या है? देखो मेन समस्या तो यही है जो हमने अभी डिस्कस की है। हम लोगों के बीच में और गति के साथ बढ़ रहे हैं और लोगों में समस्याएं इतनी आसानी से हल भी नहीं होती। कई बार ऐसा होता है जैसे आजकल बिजली की समस्या चल रही है, लेकिन वो उसके और भी कई कारण है। आपका लोड इतना है और इलीगल लोड उसमें उतना ही है, तो वो सिस्टम करेगा क्या? तो सब चीजों को देखना उसमें पड़ता है, इश्यूज इस तरह के। मुख्य मुकाबला हथीन विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस और भाजपा का होगा। यदि दोनों पार्टियों में से कोई भी एक पार्टी बुलाती है तो जाएंगे आप, कांग्रेस या बीजेपी? वो जब ऐसा समय आएगा तो तभी आपको बुला के दोबारा इंटरव्यू करेंगे। तो ये थे सिंचाई विभाग में कार्यरत रहे डॉक्टर शिव सिंह रावत, जिन्होंने यमुना बचाओ पदयात्रा से शुरुआत की और अभी भी लगातार उनका अभियान जारी है। यमुना की साफ सफाई के लिए जो है वो लगातार लोगों को जागरूक करते हैं और कहीं ना कहीं अब लोगों की चाहत है कि ये हथीन विधानसभा क्षेत्र में आए और इस तरीके के जो सुधार हैं वो इस क्षेत्र में आकर के करें। इन्हीं को लेकर के वह चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं। पार्टी अभी तय नहीं की है, जनता की आवाज है, अगर टिकट भी नहीं मिलती है किसी भी पार्टी से तो निर्दलीय भी ये लड़ेंगे। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप माई हिंदी के साथ जुड़े रहें और लगातार बने रहें।